अफसोसनाक खबर आपने मुझे सुनाई है। एक एसएसबी रिटायर्ड अजान के वक्त में शहीद किया गया। मुझे समझ नहीं आती है जो ये मकसद कैसे इससे पूरा होगा। हम लोग भारत का एक हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा रहेगा। आतंकवाद का अगर हमने खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनसे आतंकवाद खत्म हो सकता है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मरकज की हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ फौज, पुलिस, इससे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसकी बुनियादें जो हैं उनको देखना पड़ेगा और उन बुनियादों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये आतंकवाद खत्म हो। कश्मीर के बाद अब जम्मू संभाग में भी पुंछ और राजौरी में भी आतंक की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो क्या लगता है हालात बदले हैं या बदतर हुए हैं? जनाब, मरकज तो कहता है कि बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग बिल्कुल ठीक है, हंकी डोरी है यहाँ पे। आप कहते हैं यहाँ पे ये हो रहा है, या तो हमारी नजर और आपकी नजर में फर्क है, उनकी नजर को दिखता नहीं है। वो तो हमें कहते थे कि 370 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद का। आज तो 4 साल से 370 नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शोर करने वाले जो हम पे उंगली उठा। आज तो इनका शासन है, दिल्ली का डायरेक्टली शासन है। उन्हें सोचना चाहिए, शोर करने से और दुनिया में एक ढंढूरा पीटने से कुछ नहीं होगा। लोग यहां मर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है फारूक साहब? सॉल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? ये उनको देखना पड़ेगा। फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला ने फारूक साहब 370 की रिव्यू एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो वहां पर क्या डिस्कशन हुई? आगे जाकर आप लोग एक बार फिर से कोई पिटीशन फाइल करने वाले हैं, कुछ करने वाले 370 के, क्योंकि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप लोग इंतजार कर रहे हैं। क्यों आप लोग इतना भाग रहे हो? आहिस्ता से देखते जाइए क्या होगा। वो कहते हैं इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 2024 चुनाव के लिए नेशनल कांग्रेस तैयार है। उमर साहब ने एक रैली में ये कटाक्ष किया कि पीडीपी ने अगर 2015 में दोस्ती का हाथ थाम लिया होता तो आज जम्मू से 370 महरूम नहीं हुआ होता। क्या लग रहा है कि एनसी? ये सवाल आपको उमर साहब से करना चाहिए। मैं उसका बाप जरूर हूं, मगर मैं उसके लिए जवाब नहीं दे सकता। 2024 चुनाव के लिए आप अभी मौजूदा सांसद हैं अपनी सीट से। देखिए साहब, मैं आपसे ये कहूं, सुनिए, हम लोग पंचायत इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, डीडीसी के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, और ये जो आपके म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले थे उसके लिए भी तैयार थे। इन्हें नोटिस निकाला इलेक्शन होगा, क्या हुआ कि 5 दिन के बाद इनको वो नोटिस वापस लेना पड़ा। पूछे सरकार से, हम तो तैयार थे। सरकार को क्या ऐसा लगा कि जब वो ढंढूरा पीट रहे सब जगह, सब ठीक है ठीक है ठीक है, क्या वजह हुई इनको वो इलेक्शन नहीं करने से? जब ये करगिल में कर सकते थे तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? ये उनसे पूछिए। इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में चलेगा ऑपोजिशन के लिहाज से, या नेशनल कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो? मैं इंडिया ऑपोजिशन ग्रुप का एक मेंबर हूं। जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम चलने वाले हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्या सभी इलेक्शंस में एक साथ इलेक्शंस लड़ेंगे जिस तरह से कटाक्ष? आपको क्यों इतनी गम पड़ा है? हम किससे लड़ेंगे किससे नहीं लड़ेंगे, क्यों?
वक्त बताएगा हम किससे लड़ेंगे सर, किससे नहीं टाइम है लड़ेंगे। इलेक्शन का, कुछ भी अपने दिल की बात। भैया कहाँ से मैं आपको इलेक्शन का बताऊं? इलेक्शन का डेट ही नहीं आया है, 2024 कोई की पता बात ही नहीं है कब होने वाला 2024 की है। बात कर रही हूँ। आपको कहते हैं कि आप दिल से बात करते हैं और कश्मीर की जनता या जम्मू की जनता आपको फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी मानती है। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? My message to the people of Jammu and Kashmir is always keep ready for the polls. Always. एंड फॉर द चेंज, For the फॉर द चेंज, what किस change? तरह का बदलाव आप चाहते हैं इन द माइंडसेट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हुजूर, अगर आज भी इनको नहीं पता हम क्या बदलाव चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं?